न जाने क्या कह देती है तू उन लड़कों से कि शादी के लिए एकदम राजी लड़का भी ऐसे दुम दबा के भागता है जैसे उसके पूंछ में किसी ने आग लगा दी हो। क्या कहती है तू उन लड़कों से, बता मुझे, क्या कहती है? अगर तूने इस बार इस लड़के को भगाया ना तो देखना तेरी खैर नहीं होगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, शादी के पहले 1 महीना हमें साथ में रहना चाहिए। तो ठीक है, फैमिली वालों को बोल देता हूँ कि आप मुझे पसंद हो। अब तो हमारी कुंडली भी मिल गई है। ठीक है। सुनिए, मुझे पता है हमारी कुंडली मिल गई है और आप भी मुझे ठीक ठाक लगे, बट मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? आपको नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में सारी सच्चाई जान लेनी चाहिए और मुझे भी आपके बारे में पूरा पता होना चाहिए? 2 मिनट और बैठ लीजिए बात करने के लिए। दीदी, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। चलो। पहले पसंद थी ना ये लड़की, अब क्या हुआ? अरे पहले पसंद थी, अब नहीं है। चलो तुम, चलो चलो। अरे ये तो टैडी ले गई। तूने फिर भगा दिया ना एक लड़के को। शादी फिक्स हो गई थी तो फिर ऐसा क्या कह दिया तूने कि वो लड़का चला गया? न जाने क्या कह देती है तू लड़कों से कि सब कुछ फिक्स होने के बाद लड़के चले जाते हैं। ये 13वां लड़का था जिसको तूने भगाया है। अब क्या करूं मैं इसका? टैडी भी चला गया। एक 50 साल का आदमी था, उसे शादी करनी थी। जब उसकी एज थी तो उसने की नहीं, अब उसे कोई कर नहीं रहा। ऐसा ही आपके साथ होगा, आपकी भी शादी नहीं होगी। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या होता जा रहा है, कोई शादी ही नहीं करना चाहता। शादी कर लो नहीं तो कुंवारे रह जाओ। देख, तू मेरी माँ मत बन, जितनी की है ना उतनी बातें किया कर। अब ऐसे कैसे शादी कर लूँ मैं? कोई मेरे जैसा मिलेगा तभी तो शादी कर अरे पाऊंगा ना सुनो, मैं। जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ ना, कोई लड़की आपसे शादी ही नहीं करेगी, क्योंकि शायद ही आपकी सोच किसी की सोच से मिलती हो। मिलेगी, तू देखना, एक ना एक दिन तो जरूर मुझे मेरी जैसी लड़की मिलेगी। तो क्या फिर कुंडली नहीं मिलेगी? कुंडली मिले या ना मिले, लेकिन सोच मिलनी चाहिए, तभी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। जिंदगी जीने के चक्कर में ना आप जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैंने आपसे पहले शादी कर ली ना तो लोग मेरा जीना हराम कर। अरे शादी वादी की बात छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे अभी तू। वो सब छोड़ो, ये देखो, जाओ इससे मिलो और इससे शादी कर लो और मेरा रास्ता खाली करो। पता नहीं इस लड़की को कब आएगी अकल। मैं तो परेशान हो गई हूँ समझा समझा के इसको। जाने ऐसा क्या कह देती है उन लड़कों को कि वो सब कुछ फिक्स होने के बाद भी वो लड़के चले जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ उस लड़की से। इसको जरा भी एहसास नहीं है। क्या करती रहती है रे तू? क्या चलता है तेरा? अगर तूने इस बार इस लड़के को भगाया ना तो देखना तेरी खैर नहीं होगी। एक तो आजकल का जमाना इतना खराब है, कितनी परेशान रहती हूँ मैं। तू नहीं समझ सकती है मेरी परेशानी को, तू नहीं समझ सकती। अरे माँ, मैं कहाँ किसी लड़के को भगाती हूँ, खुद ही भाग जाते हैं। मेरी क्या गलती इसमें? अरे सब अपने से ही भाग जाते हैं, मैं क्या करूँ? अरे न जाने क्या कह देती है तू उन लड़कों से कि शादी के लिए एकदम राजी लड़का भी ऐसे दुम दबा के भागता है जैसे उसके पूंछ में किसी ने आग लगा दी हो। क्या कहती है तू उन लड़कों से? बता मुझे, क्या कहती है?
क्या करती है, क्या कहती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब कुछ बोल ही नहीं रही। क्या अपने मन में पाल रखा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसे पढ़ा लिखा कर गलती कर दी मैंने। मेरी तो कुछ सुनती ही नहीं है ये। भैया हाँ बोल कर आना, कोई फालतू का सवाल मत पूछना और कोई शर्त मत रखना। आपको इसी लड़की से शादी करनी है तो करनी है। हाँ मेरी माँ वो आ रही है, तू फ़ोन रख। समर त्रिपाठी। खुशी दुबे, प्लीज़ हैव अ सीट। ओके। वैसे पहली बार मुझे किसी का इंतज़ार करना इतना अच्छा लगा। लगता है बड़ा तेज है। ये क्या था, ताना था? लगता है हमारी सोच मैच नहीं हो रही है क्या? नहीं, ताना नहीं था। एक्चुअली मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा है। अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल। शादी क्यों करना चाहते हो? बच्चे पैदा करने के लिए। अरे मेरा मतलब सब कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए। एक तो यही कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। सब कर रहे हैं तो मुझे भी करनी है। चाहे परफेक्ट पार्टनर मिले ना मिले, घर वालों का कितना ही पैसा बर्बाद हो, कुछ नहीं देखना ना, बस शादी करनी है तो करनी है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? पढ़ने लिखने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, पहले से ही है? कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम ज़िंदगी में अगर हर चीज़ के पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट ढूंढते रहे तो हम खुश कैसे रहेंगे? देखिए, मैं इस 30 मिनट की मीटिंग में ये नहीं डिसाइड कर सकती कि मुझे अपनी लाइफ किसके साथ गुजारनी है। घंटा? मेरा कहने का मतलब है 1 घंटा, 2 घंटे? मैंने कोई जोक नहीं मारा है जो आप इतना फ़नी जवाब दे रहे हो। वैसे फ़नी था भी नहीं। वैसे तो मैं फ़नी हूँ ही। हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए खाने के लिए। नहीं समर, मैं दोनों टाइम बाहर का ही खाती हूँ। तो आज भी खा लो, क्या तकलीफ़ है? एक सेकंड, खाना बनाना नहीं आता क्या? नहीं आता। आपको आता है? हाँ मुझे तो आता है, और मेरे ख्याल से दुनिया में हर किसी को खुद का खाना बनाना आना चाहिए। हाँ माँ। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? भागा तो नहीं ना वो? कुछ ऐसा वैसा मत कहना कि वो भाग जाए। अगर इस बार भागा ना तो घर में कदम नहीं रखने दूंगी तुझे। माँ बाद में बात करें। हाँ तो क्या लगता है आपको? हमें टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? देखो समर, भागना मत। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, फिर डिसाइड करना। मैडम मैं क्यों भागूंगा? गुड। मुझे ना आप ठीक ठाक ही लगे। हाँ मुझे भी आप ठीक ठाक ही लग रहे हो। हाँ तो मैं ये कह रही थी, हम शादी जैसा इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? अभी तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, और फर्स्ट मीटिंग में सबको यही लगता है कि वो परफेक्ट हैं, बट ऐसा होता नहीं है। मेरी सहेली को भी यही लगता था कि उसका हस्बैंड बहुत परफेक्ट है, लेकिन हुआ क्या? डिवोर्स हो गया ना आखिर। देखिए समर, आप भी इंडिपेंडेंट हैं, जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, हम दोनों आप इंडिपेंडेंट कहना हैं। क्या चाह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, शादी के पहले 1 महीना हमें साथ में रहना चाहिए। ओके, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? शादी के पहले 1 महीने एक ही घर में
सिर्फ आप और मैं रीवा जैसे शहर में दिन रात साथ रहेंगे। लोग क्या कहेंगे? चलो मान लो हम लोग साथ रहते हैं और उसके बाद हमारे बीच नहीं बनी, तो एक बार के लिए दुनिया मुझे तो छोड़ सकती है क्योंकि मैं लड़का हूँ, पर आप लड़की हो। जीना हराम कर देंगे आपका ये लोग। न जाने कैसे कैसे टैग देंगे आपको ये। और आपने अपने घर वालों के बारे में सोचा है इस बारे में? आप तो बड़े केयरिंग हो, इतना सोच रहे हो मेरे बारे में। इतना तो मैं भी नहीं सोचती। देखिए समर, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, और मान लीजिए शादी के बाद हमारी नहीं बनी, मैं पूरी ज़िंदगी रो के नहीं गुजारना चाहती। आप पहले लड़के हो जो ये सुनकर भागे नहीं। इससे पहले 12 लड़के भाग चुके हैं। मुझे थोड़ा टाइम दो आप, बड़ा सीरियस मैटर है ये, और आप भी एक बार गहराई से सोच लो इस बारे में। देखिए समर, मैं पहले से ही सोच चुकी हूँ। मैं जिससे भी शादी करूँगी उससे अच्छे तरीके से समझने के बाद ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अच्छा, जैसे हम आज मिले हैं, वैसे मिलकर भी तो एक दूसरे को जान सकते हैं ना? आप समझ नहीं रहे हो, हम ऐसे नहीं समझ सकते। ऐसे में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आएगी, हस्बैंड वाइफ वाली नहीं। मेरी सहेली ने भी अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी की थी। आखिर डिवोर्स हो गया ना। हम सिर्फ साथ में रहकर ही समझ सकते एक दूसरे को, नहीं तो समझना मुश्किल है। बहुत छोटी छोटी बातें होती जिनसे झगड़ा हो जाता है। चाय बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, ये सब हम साथ में रहकर ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप क्लियर हो तो रह लेते हैं साथ में। इस शादी को मना मत करना, हाँ करके ही आना। क्या क्या है वो मुझे सच सच बताओ। अब इसे क्या बताऊं कि हमारी क्या मीटिंग हुई। अच्छा ये बता, भागा तो नहीं ना वो? नहीं,